लेकिन हम इतने बखील हो चुके हैं, अल्लाह कहता है अगर आप 100 रुपये दिन में कमाते हैं तो 2.5 रुपये आपको निकालना पड़ेगा हर हाल में। 97.5 रुपये आपके पास रखिए, आप सिर्फ 2.5 रुपये गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में बांट दीजिए। लेकिन उस 2.5 रुपये भी हम नहीं निकाल पाते हैं मुसलमानों। एक यहूदी से एक मीडिया वालों ने सवाल किया कि भाई बताओ, तुम्हारे जो इस्लाम धर्म है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वाले रोड पर क्यों है, मांगते क्यों है, भीख क्यों मांग रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि यार अब वो गरीब है तो मांगेगा ही। बोला कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। कहा कि तो फिर क्या है? उस यहूदी ने कहा कि मेरे भाई, हम यहूदी हैं और पूरी दुनिया लेवल पर सबसे कम यहूदी माना जाता है, यहूदी लोग रहते हैं। अगर वो यहूदी कहीं सुनता है कि मेरा एक यहूदी भाई गरीब है, मिस्कीन है, फ़कीर है, उनके घर में खाना नहीं है, सारे यहूदी लोग टूट पड़ते हैं उसके घर में और डोनेशन देते हैं, उसको इतना अमीर और मातबर बना देते हैं कि उसको रोड पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि देखो, 3 चीज़ हम तुम्हारे नबी का मानते हैं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हारे नबी से 3 चीज़ें हमें मिली है। पहली चीज़ शिक्षा को हासिल करिए, दूसरी चीज़ तिजारत करिए, तीसरी चीज़ लोगों में बांटिए, गरीबों में बांटिए। ये 3 चीज़ कर लो तो कोई मुसलमान तुम्हें फ़कीर नज़र नहीं आएंगे, कोई रोड पर भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। हकीकत बात है मुसलमानों, हम तिजारत तो करते हैं, अपना बिजनेस तो खड़ा कर लेते हैं, करोड़ों की बिजनेस हमारी हुआ करती है, लेकिन जब कोई मौलाना रसीद लेकर के जाते हैं तो हम दुकान छोड़ देते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। या अगर कोई मौलवी हमारे पास आता है मांगने के लिए, हम कह देते हैं कि यार काम ही तुम्हारा यही रह गया है, लो 50 रुपये काट लो और चले जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक दूसरे लोग अपना रहे हैं, जो गैर मुस्लिम दुनिया है वो अपना रही है, और गैर मुस्लिम दुनिया आज शिक्षा लेवल पर नंबर 1 में माना जाता है। मेरे भाइयों, तो यहाँ कहा गया है तीसरी चीज़ ज़कात दीजिए, यहाँ कहा गया है दूसरी चीज़ साष्टांग कर्तव्यति, तीसरी चीज़ दानम दीक्षिता, यानी गरीबों में, मिस्किनों में बांटिए। चौथी चीज़ वतुसौ में रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखिए। हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर कहा गया कि उपवास रखिए। चौथी चीज़। 5वीं चीज़ इस्लाम के अंदर कहा गया है मन इस्तता इलैहि सबीला, लोग अगर तुम्हारे पास ताकत है मक्का जाने का तो ज़िंदगी में एक बार हज करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर भी 5 चीज़ों का जो कहा गया है, तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, तीर्थ यात्रा यानी उस गंगा की तरफ चले जाइए, वहाँ के पाक और पवित्र पानी से नहा धोकर के साफ हो जाइए। ये गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी कुंभ का मेला लगा था मेरे भाइयों, कुंभ के मेले में गरीब लोग मारे गए, फकीर लोग मारे गए, जो छोटे छोटे शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वो लोग भगदड़ में मारे गए हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारा कौन सा धर्म है कि अगर कोई आदमी पूजा करने के लिए जाता है, टाटा बिरला और अंबानी जैसे अगर लोग होते हैं तो उसकी लाइन अलग हुआ करती है, उसको दर्शन करने के लिए पहले दे दिया जाता है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, वो तो भगदड़ में मारे गए, बेचारे मार डाले गए हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारा 108 साल के बाद, 108 साल के बाद कुंभ का मेला लगा है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। हमारा हज का महीना तो 12 महीना चलता है, हज का मौसम देख लीजिए, उम्रे का मौसम देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों लोग हर साल रहते हैं, पूरे महीने यानी पूरे 12 के 12 महीने हमारे हज के महीने में होते हैं। कहाँ हमारे भगदड़ में मारे जाते हैं। अगर मक्का का बहुत बड़ा सा रईस है और वो बाद में आया तो सबसे पीछे खड़ा होगा, उसको काबे के अंदर आने की परमिशन नहीं है, नहीं दी जाती है। तुम पीछे आए हो तो सबसे पीछे जाओ, तुम्हें आगे जगह नहीं मिलेगी। आगे जो अगर एक फकीर आया है, मक्का के सड़कों पर भीख मांगने वाला अगर कोई फकीर आया है तो उसको आगे जगह मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगी। यह है इस्लाम। इस्लाम समानता और बराबरी दिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लोगों तुम्हारे तकवे देखे जाते हैं, तुम्हारा अखलाक देखा जाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या है। अम्मा ऐसा जवाब देती है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? कान खुलकुल कुरान, आपका अखलाक कुरान था। मुसलमानों, हमें ऐसा बन के दिखाना है, हमें ऐसा उसके सामने पेश आना है कि वो कहे कि हाँ इस्लाम के मानने वाला है। ये अगर दाढ़ी हम रखते हैं, टोपी रखते हैं और हम कुर्ता पाजामा लगाते हैं तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि एक मुसलमान है। और मुसलमानों को देख करके अल्लाह के रसूल महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है, जब डॉक्टर अम्बेडकर का साहब ने कहा था कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, सत्य और अहिंसा पढ़िए पूरी समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कौन सा इस्लाम कबूल करोगे? ये
शिया सुन्नी बरेलवी चकड़ालवी देवबंदी है हो फलाना ठिकाना, इन्होंने कहा अरे यार इस्लाम के अंदर भी 72 फिरके हैं, तो जिस मजहब में मैं हूँ वही ठीक है, वही ठीक है। अगर उसको कहा जाता है कि चलो यार इस्लाम के मानने वाले हैं तो कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओगे, तो वो इस्लाम कबूल कर लेता। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर तुम्हें हुकूमत चलानी है, तुम्हें अगर सल्तनत चलाना है और अगर हुकूमत चलानी है तो हजरत उमर फारूक के आइडियल को अपना लो, सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आ जाएगी। आज ये लोग कुर्सी के लिए लोगों को मार डालते हैं, कुर्सी बचाने के लिए लोगों पर गोली चार्ज कर देते हैं, और अगर कोई बिल आती है वक्फ बिल जैसे बिल, और इस बिल को मनवाने के लिए वहाँ मार दिया गया, लोगों को ख़त्म कर दिया गया ताकि लोगों के जहन मबजूल हो जाए उधर और हमारा बिल पास हो जाए। मुसलमानों, होश का लाखुल लेना है। अगर हमारे अंदर इख्तिलाफ है, झगड़े हैं, तो हम अपने घर में बैठ करके, हम अपने मंच पर बैठ करके हम उस मसले को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। मेरे भाइयों, अगर आपके दरमियान और हमारे दरमियान इख्तिलाफ है तो आओ मेरे घर के अंदर हम बैठ करके इख्तिलाफ को ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर बात आए वक्फ बिल का, बात आए शरीयत की और बात आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल इमरान में कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो, फिरके फिरके ग्रोहबंदी में मत बटो। अगर तुम बट गए तो सोच लो, आज तुम्हें मारा जा रहा है, कल उनको मारा जाएगा, परसों उनको मारा जाएगा, तरसों हमारी बारी होगी। और इस हिसाब से दुनिया से मुसलमानों को खात्मे करने का और मिटाने का एक साजिशें, एक प्लानिंग बन रही है। मुसलमानों, होश का नाखुन लेना है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम हमें दे करके गए हैं वो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है, जो पूरी मंत्र में